नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गे-लुसैक्स लॉ के बारे में। इससे पहले मैं आपको वाइल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में, उनके ट्रिक के बारे में अच्छे से बता चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले इसकी देखेंगे हम ट्रिक, उसके बाद देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसकी ट्रिक है कि पीटी सर गुस्से में हैं। P4 होता है हमारे पास प्रेशर, T4 होता है हमारे पास टेम्परेचर। और जो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, हिंदी में कहें तो एक दूसरे के समानुपाती में होते हैं। कब होते हैं? जब V4 वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, जब हमारे पास आयतन जो होता है वह नियत होता है, ना तो हम आयतन को बढ़ाएं और ना ही घटाएं। तो क्या होगा, इसको हम अच्छे से डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं वो देखिए। जब किसी गैस का आयतन निश्चित हो तो उसका दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। आप अगर इतनी डेफिनेशन लिखेंगे तो यह सफिशेंट है, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं कि गेलुसैक का नियम एक गैस नियम है जो बताता है कि गैस द्वारा लगाया गया दबाव सीधे गैस के पूर्ण तापमान के साथ बदलता रहता है। दूसरे शब्दों में, जब द्रव्यमान स्थिर होता है और आयतन स्थिर होता है तो गैस द्वारा लगाया गया दबाव गैस के तापमान के समानुपाती होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ गै-लुसाक द्वारा वर्ष 1808 में तैयार किया गया था। गै-लुसाक के नियम की गणितीय अभिव्यक्ति इस प्रकार लिखी जा सकती है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वाले पेज पर, इस पर भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा P है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। यही इसकी गणितीय व्याख्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे इसका प्लॉट करेंगे हम। तो देखिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक हमारे पास वाई अक्ष होता है। मान के चलिए हम वाई अक्ष पर टेम्परेचर लेते हैं और एक्स अक्ष पर प्रेशर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें जो कर्व यानी ग्राफ बनाना है, हमेशा ध्यान रखना होगा कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती। मतलब अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा और हम दाब बढ़ाएंगे तो तापमान भी बढ़ेगा। तो हमेशा ये जीरो से शुरू होगा और बीचों बीच से शुरू होगा। आप एक बात याद रखिए, जब भी हम एक दूसरे के समानुपाती दो चीज़ें हैं तो उनका कर्व हमेशा ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे हमारा मान के चलिए 0 डिग्री होता है, कर्व हमेशा कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल होते क्या हैं। सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं ना तो हम तापमान में वृद्धि कर रहे हैं ना ही दबाव में वृद्धि कर रहे हैं, तो हमें जो है जार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास दो जार हैं, ठीक है। एक बिफोर यानी पहले का जार है, एक बाद का जार है। यहाँ पे दोनों जार में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि ना तो हमने तापमान को बढ़ाया है ना ही प्रेशर को बढ़ाया है। तो जैसा पहले था उसमें गैसों का आयतन, वैसे ही यहाँ पे भी सेम है। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, उसमें क्या अंतर आता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दो जार फिर से दिखाई दे रहे होंगे। पहला जार ये रहा, दूसरा जार ये रहा। आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे घड़ी भी लगी हुई है जो कुछ शो कर रही है। ये क्या शो कर रही है मैं आपको बता दूँ। ये शो कर रही है कि उस पर दबाव कितना लग रहा है। यहाँ पे देखिए, और दूसरा अंदर क्या है, यहाँ पे नीचे बर्नर लगा है जो कि इस जार को गर्म कर रहा है। यहाँ पे बर्नर नहीं है, मतलब ये पहले की स्थिति होगी कि जब इस पर बर्नर नहीं लगा था दाब लग रहा था 2 का, और जब इस पर बर्नर लगाया था जो गैसें हैं वो अपनी साइड साइड में इसको और दबाव लगा रही हूँ, तो मतलब तापमान के साथ क्या है, दबाव भी बढ़ रहा है। तो इसका जो दाब है वो है 4 पर। ठीक है, आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, हमारे पास कुकर होता है जिसमें हम दाल वगैरह पकाते, कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ पे मान के चलिए ढक्कन है, यहाँ पे इसकी सीटी है, ये हमारे पास कुकर है। कोई ड्राइंग अच्छी नहीं है, उससे आप एज्यूम कीजिए कि ऐसा हमारे पास कुकर होता है। देखिए क्या होता है, जब हम इसको कुकर को नीचे से लौ देते हैं तो कुकर में जो है अंदर होता है पानी थोड़ा सा, ठीक है। जब पानी को हम और करेंगे वो बनेगा भाप, और धीरे धीरे भाप ही एक गैस होती है। जब ये गैस ज़्यादा हो जाती है तो ये प्रेशर लगाती है कुकर की दीवारों पर। जब और ज़्यादा हो जाती है तो सीटी का रास्ता होता है, तो वो सीटी के रास्ते से निकल आती है। अगर निकलने का कोई रास्ता नहीं हुआ तो एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रेशर लगाते लगाते पूरे कुकर को फाड़ देगी। इसलिए आपने कहीं कहीं कंटेनरों के पास में लिखा देखा होगा कि इसे आग से दूर रखें, क्योंकि उसमें होती है गैसें। जब इन गैसों को आग मिलती है तो कहीं कहीं की गैसें इतनी रिएक्टिव होती हैं कि उन गैसों को पकड़कर उनका तापमान बढ़ जाता है और वो कंटेनर की दीवार पर फोर्स लगाती, प्रेशर लगाती। जब ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्लास्ट कर जाते हैं। चलिए हम इसके लिए फार्मूला क्या होता है, हम फार्मूला और डेरिवेट करते हैं।
यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो है पी यानी प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं, मतलब एक है। अगर हम इसका पक्षांतर करेंगे तो पी अपॉन टी आ जाएगा। अब देखिए हम दो गैसों के लिए ले रहे हैं तो मतलब इसके बराबर में पी अपॉन टी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर इसको हम गैस फर्स्ट ले रहे हैं तो यहाँ पी वन, इसको भी पी वन गैस पहले के लिए लिख रहे हैं, और इसको गैस दूसरे के लिए रहे हैं, यहाँ पे पी टू, यहाँ पे भी टी टू आ जाएगा। अब देखिए आपको दो प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। आपको मान के चलिए एक गैस अपने पास ये रहा और एक गैस हमारे पास ये रहा। ये मान के चलिए हमारे पास तापमान देने से पहले था और एक तापमान देने के बाद है। आपको हो सकता है तापमान देने से पहले आपको दाब बता दे कि आपका इतना दाब था, आपका टेम्परेचर इतना था, और दूसरा आपको दूसरी वाली गैस में बता दे कि आपका दाब इतना है, तो आप बताइए कि T2 का मान क्या होगा। तो आप इस वाले फॉर्मूले से आप उसका मान निकाल सकते हैं, मतलब आंसर आप दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर के साथ फिर से लौटूंगा। थैंक यू।